3 हफ्ते पहले मैंने एक डिसीजन लिया टू मेक अ होल एस गेम एंड क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ, इस डिसीजन की वजह से मेरा दिमाग बहुत थक जाता था, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के कंटेंट भी बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ये थॉट मेरे दिमाग में आया क्यों? फर्स्ट, क्योंकि आई एम अ किड जिसका अभी तक कोई करियर सेट नहीं है। मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ टू फाइंड द राइट चॉइस। और सेकंड, मेरी इंस्पिरेशन है फैंटम ब्लेड ज़ीरो और एक्सपीडिशन 33, क्योंकि फैंटम ब्लेड ज़ीरो एक इंसेन गेम है। मेरे दिमाग में आया क्यों ना अपनी भी एक ऐसी ही कूल सी गेम बनाऊँ, और तब मैंने अनरियल इंजन सीखना स्टार्ट किया। लेकिन तब मुझे इसकी डेप्थ के बारे में पता नहीं था, और फिर जब मैंने अनरियल इंजन सीखना स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे पता चला कि ये कितना ज़्यादा टफ है। एंड देन एक्सपीडिशन 33 गेम ऑफ द ईयर जीती, और जब मुझे पता चला कि वो अनरियल इंजन में बनाई है, तब मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि अनरियल इंजन एक पावरफुल टूल है, और अगर मैं गेम भी नहीं बना पाया तो एटलीस्ट मैं ऐसी चीज़ सीख चुका होऊंगा जो काफ़ी एडवांस है, और उससे मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक गेम बनानी चाहिए। अब गेम में होगा क्या? ऑनेस्टली अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, और सबसे मेन चीज़, मुझे अपने गेम में सारी चीज़ें मैंने खुद से बनाई हुई चाहिए। जैसे कि गेम की आर्ट हो गई या फिर गेम का म्यूज़िक हो गया। पर लेकिन ये सब चीज़ें स्क्रैच से बनाना काफ़ी मुश्किल हो। इसीलिए मैं एआई से रेफरेंस ले रहा हूँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि उसमें एक अपना टच दूँ, अपना खुद का आइडिया उसमें यूज़ करूँ, जिसकी वजह से वो यूनिक बने। अब हो गया कंफ्यूजिंग वाला पार्ट। अब जो चीज़ें डिसाइड हुई है वो ये है कि ये गेम 2.5D रेज साइड स्क्रॉलर प्लेटफॉर्मिंग टाइप की गेम होगी, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक टायर गोलम है, जो एक मेंटेनेंस गोलम है, और इसका गोल है कि वो वर्ल्ड मशीन द इटर्नल स्पीयर को फिक्स करे। इस गेम को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी गेम्स देखी और खेली, जैसे कि गेटिंग ओवर इट, हेलो नाइट, सिल्क सॉन्ग, और वो नंगे मैन वाली गेम, वो डिफिकल्ट गेम अबाउट क्लाइंबिंग, वो भी। और भी गेम्स है, लेकिन मुझे अभी नाम याद नहीं, लेकिन खेली भी है और देखी भी है। और ये सब गेम्स देखने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो टायर गोलम बनाया, इसे मैं जंप कैसे कराऊंगा? पर लेकिन ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, इसलिए सब चलता है। और एक और चीज़ पता चली कि इन गेम के जो मैकेनिक्स होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं, क्योंकि अगर ये मैकेनिक्स थोड़े बहुत आगे पीछे भी होते तो फिर गेम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती या फिर बहुत ही ज़्यादा ईजी। इसकी वजह से इन गेम्स में ये बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए मैं गेम के मैकेनिक्स ही सबसे पहले बना रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हार्ड पार्ट पहले हो जाएगा, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आगे जाके प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हाँ, तो अब मेन बात पर आते हैं। अभी के लिए गेम का मेन कैरेक्टर की मॉडलिंग और सिंपल मैकेनिक्स पूरे हुए हैं, जैसे मूवमेंट हो गया, जंप हो गया, वेरिएबल जंप हो गया। सो ये चीज़ें एक प्लेटफॉर्मिंग गेम के लिए सबसे बेसिक चीज़ें होती है। इनके बिना ये गेम बनाना स्टार्ट नहीं हो सकता, और यही सबसे सिंपल पार्ट था। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो ही सबसे बड़ी मेन दिक्कत है, जैसे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोयोटे टाइम, जंप बफर और वेरिएबल जंप को एक साथ वर्क कराना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4-5 बार ट्राई कर चुका हूँ, ये नहीं होता। कभी कोयोटे टाइम चलता है पर लेकिन जंप बफर नहीं, कभी दोनों चलते हैं, कभी वेरिएबल जंप नहीं चलता। ये सब होता रहता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं। पर लेकिन मैं नेक्स्ट एपिसोड में
इसका सॉल्यूशन निकाल चुका होऊँगा। इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो भी बोरिंग हो जाएगी। सो या इस सीरीज़ में मैं बस अपने चैलेंजेस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और हाँ, जिनको भी मेरे ब्लूप्रिंट्स की ज़रूरत होगी उनके लिए मैं हर वीडियो के एंड में उसके स्क्रीनशॉट्स डालूँगा ताकि तुम लोग भी उसे यूज़ कर सको और अपनी गेम बना सको। अगर मेरे गेम में जो फीचर्स है वो आपके गेम के से अलाइन करते हैं तो मैं ये गेम ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं पता नहीं, लेकिन ये सीरीज़ ज़रूर पूरी करूँगा। तो यही था जो मुझे कहना था। मुझे गेम के बारे में आगे जाके चीज़ें जैसे क्लियर होंगी मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। साइनिंग आउट, बाय बाय।